जीवन भर महलों के सुखों ने मुझे वो नहीं सिखाया जो 14 वर्षों के वनवास ने मुझे सिखा दिया। आपकी सीता हर स्थिति में, हर परिस्थिति के अनुरूप ढलने में सक्षम है। ठीक है, अब तुमने मन बना ही लिया है तो रोकेंगे नहीं। राम से बात करके जाने की व्यवस्था करवाते हैं। किंतु एक चिंता और है माता, आश्रम रिक्त हाथ नहीं जा सकती ना। तो सोच रही हूं कि आश्रम वासियों के लिए क्या उपहार लूं। तुम निश्चिंत रहो, कल उपहार की भी व्यवस्था हो जाएगी। जब राज परिवार ने स्वयं ही अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है तो कोई क्या करे। जब मन पर भार हो तो कितने भी दिए बुझा लो, अंधकार कर लो, निंद्रा नहीं आती आर्य। मैं आपकी चिंताएं समझ सकती हूँ आर्य। आपकी प्रजा, आपके राज्य और सीता की चिंतन आपको विश्राम नहीं दे रहे। किंतु आपकी चिंता मेरे विश्वास से बड़ी नहीं आ रही। मुझे पूरा विश्वास है आप सब ठीक कर देंगे। इस राज्य को सुख, शांति, धर्म का स्थान, राम राज्य देंगे। ये आंसू भी ना कभी भी झलक जाते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया ये प्रेम और आशा का दीप है जो ना कभी बुझेगा और ना आप इसे कभी बुझाएंगे। निराशा शब्द में भी आशा भरी है आर्य। राम राज्य बहुत बड़ी आशा है। अंधकार को प्रज्वलित करने के लिए केवल एक दीप ही पर्याप्त है। सियावर रामचंद्र की, 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 सियावर रामचंद्र की। जानते हो यहाँ क्यों उपस्थित हो? क्षमा प्रभु, परंतु मैं भी यही समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। न्याय के लिए। दरबार में याचक और जाचक दोनों को न्याय के लिए बुलाया जाता है। ना ही मैंने कोई याचना की है और ना ही मैं कुछ जाचक हूं। फिर भी यह समझने का प्रयत्न कर रहा हूं कि मैंने ऐसा कौन सा अन्याय या अपराध किया है जिसके लिए मुझे यहां बुलाया गया है। अपनी पत्नी का त्याग करना क्या अपराध नहीं है? क्षमा राजा राम, पर यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है और मेरे इस व्यक्तिगत निर्णय में न कोई अपराध है और न ही कोई राज्य का नुकसान। मेरे इस व्यक्तिगत मामले को दरबार में क्यों संबोधा जा रहा है
क्या आपके राज्य में स्वतंत्रता नहीं है व्यक्ति को अपने अपने निर्णय लेने के लिए? उद्दंडी वस्त्रक। लक्ष्मण, निर्णय और मामला दोनों अवश्य व्यक्तिगत है, किंतु अन्याय एक स्त्री पर हुआ है। उसने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग कर सहायता और अन्याय का निवारण मांगा है, और यह अवश्य ही राज्य के क्षेत्र में आता है वस्त्रक। न्याय करना एक राजा का परम धर्म है, और इसी कारणवश तुम्हें यहां बुलाया गया है। तो न्याय अवश्य होना चाहिए राजा राम, परंतु आशा करता हूं कि याचक एक स्त्री है और आप पक्षपात बिल्कुल नहीं करेंगे उस याचक पर जो एक पुरुष है। मौन हो जाओ वस्त्रक, अन्यथा यहीं तुम्हारी जिह्वा काट दूंगा मैं। राजकुमार, आपके पास सत्ता है, शक्ति है, और मेरे बचाव के लिए मेरे पास शब्द ही हैं। यदि आप मेरी जीवा काट देंगे तो मेरे ऊपर हो रहे अन्याय का मैं निवारण कैसे कर पाऊंगा? ना ही इनकी जीभा काटी जाएगी और ना ही तुम्हें रोका जाएगा। तुम्हें अपना पक्ष रखने की पूरी संधि मिलेगी। बताओ, अपनी पत्नी का त्याग क्यों किया तुमने वस्त्रक? ये रात भर घर पर नहीं आई और इसका यह कहना है कि इस नाभिक के साथ तट पर रात भर थी। इसलिए महाराज, मुझे इसकी पवित्रता पर संदेह है। संदेह संपूर्ण परिवार, मित्र और राज्य सबके लिए घातक होता है। यदि संदेह को प्रमाण का जोड़ ना मिले तो वो मात्र आरोप होते हैं वस्त्रक। महाराज, आरोपी ही सही, तो मेरे इन आरोपों का इन दोनों के पास कोई प्रमाण है? विश्वास। अपनी पत्नी के साथ तुम कई वर्षों से रह रहे हो, इस नाविक को भी कई वर्षों से जानते हो। क्या इस नाविक ने कभी भी संदेह करने का अवसर दिया? क्या तुमने इस नाविक को किसी और स्त्री के साथ अभद्रता करते हुए देखा? क्या इस अविश्वास का प्रमाण है तुम्हारे पास वस्त्रक? तुम अपने घर के द्वार बंद कर दो और बाहर ना निकलो तो इसका यह अर्थ नहीं कि बाहर सूर्योदय नहीं हुआ है। वही तो राजा राम, द्वार बंद कर कर घर के भीतर बैठो, इससे यह भी तो नहीं कहा जा सकता कि सूर्य पर ग्रहण नहीं लगा है। और फिर महाराज, ये तो स्वयं स्वीकार कर रही है कि ये इस नाभिक के साथ थी। फिर इस बात का क्या प्रमाण है कि इनके बीच कुछ घटित नहीं हुआ? और महाराज, सिर्फ बात मेरी नहीं है, मैं अपनी पत्नी पर विश्वास कर भी लूं, मित्र पर भी विश्वास कर लूं। यदि तुम अपनी पत्नी पर विश्वास करते हो तो समस्या क्या है वस्त्रक? समाज, समाज का क्या? यही समाज जो अपनी बातों से मेरा घर फूकेगा, अपने कटाक्षों से मेरे संबंधों पर लांछन लगाएगा, यहां तक कि मेरी संतानों तक को ताने मारेगा, उल्हाना देगा। जहां कहीं से भी निकलेंगे फुसफुसाहट करेगा। महाराज, मनुष्य विवाह करता है सुखी रहने के लिए। जब सुखी नहीं रह जाएगा तो उस संबंधों का रखना क्यों? मैं एक वस्त्रक हूं, वस्त्रों पर लगे लांछनों को धोता, अपने ही मस्तक पर कलंक सजाकर कैसे जी सकता? जिसे तुम कलंक का नाम कह रहे हो वो मात्र भ्रम भी तो हो सकता है वस्त्रक। कैसा भ्रम राजा राम? नाभिक से पूछिए, यदि मैं उसकी पत्नी के साथ रात भर अकेला रहता तो वो मेरे बारे में क्या सोचता? पूछिए मेरी पत्नी से, यदि मैं पर स्त्री के साथ रात भर बाहर बिताकर आता तो क्या मेरी पत्नी मुझ पर विश्वास करती? पूछिए इन सभाजनों से, यदि उनकी पत्नियां रात भर किसी और के साथ रहती क्या वे स्वीकार करते? यदि ये स्वीकार भी कर लेते तो क्या ये समाज तभी आवाज में बात नहीं करते, कलंकित नहीं करते?
विश्वास का केवल एक ही आधार है, प्रेम। यदि प्रेम सत्य है तो अविश्वास कैसा? यदि प्रेम है तो विश्वास क्यों नहीं? क्षमा करना महाराज, समाज के शब्द रूपी बाण सबसे पहले सुख पर वार करते हैं और फिर प्रेम पर प्रहार करते हैं। मैं किसी उच्च पद पर विराजमान नहीं हूं और ना ही कोई बड़ा सेठ हूं जिससे लोग भय से या सम्मान से चुप रहेंगे। मैं तो एक मामूली वस्त्रक हूं। वस्त्र धुलने में कोई कमी रह जाती है तो कोई कुछ भी सुनाकर चला जाता है। हो सकता है मेरी सोच अनुचित हो और यह भी हो सकता है कि मेरी पत्नी पवित्र हो, पर मैं निडर होकर कहो वस्त्रक। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं हूं। मेरा जन्म दिव्य प्रसाद से नहीं हुआ। मैं ऐसी स्त्री को नहीं अपनाऊंगा जो किसी अन्य पुरुष के साथ रहकर आई हो।